दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी किसी जमीन पर कब्जा हो जाता है या किसी गवर्नमेंट की लैंड पर कब्जा हो जाता है तो उस कब्जे को हटाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से फैसले दिए हैं और वो किन स्थितियों में महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी आप ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको लगता है कि अब हमें इस जगह से कोई नहीं हटा पाएगा, या आपका कोई विरोधी है, उसने वो कब्जा कर ली है कोई जमीन, तो उसको हटाने के लिए आज हम सुप्रीम कोर्ट के 5 ऐसे बड़े फैसले आपको बताएंगे जो बिल्कुल मील का पत्थर हैं। किसी भी कब्जाधारी को जो सरकारी लैंड पर है या किसी प्राइवेट किसी व्यक्ति की लैंड पर कब्जा कर लिया है, उसको हटाने के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 ऐसे बड़े फैसले जो कब्जाधारियों के खिलाफ हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखें। आखिरी वाला फैसला आपको बिल्कुल चौंका देगा और इतना महत्वपूर्ण फैसला है कि आपको भी समझ में आएगा कि हां, कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं, पहले मामले की चर्चा करते हैं। मामला है ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कारपोरेशन। ये 1985 का मामला है, 1985 का। इसमें क्या था, फुटपाथ और सड़क के किनारे रह रहे लोगों को हटाया गया था। वो लोग पहुंचे थे धीरे धीरे करते हुए सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीविका का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आता है। माने आपको जीविका चलाने का अधिकार है। इस बात को ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, लेकिन यह स्थायी जमीन पर कब्जा करने का हक नहीं आपको देता है कि किसी जमीन पर आप कब्जा कर लें, जीविका चला सकते हैं। तो इसमें निष्कर्ष ये निकाला गया था कि आपको अवैध कब्जे से हटा दिया जाएगा, लेकिन उचित प्रक्रिया से हटाया जाएगा और मानवीय दृष्टिकोण से हटाया जाएगा। आज भी ये फैसला, जो अतिक्रमण हटाए जाते हैं उनको हटाए जाने में बिल्कुल कानूनी और संवेदनशील प्रक्रिया की नींव बन जाता है। साथियों, दूसरा मुकदमा है जगदीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 2007 का केस है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें एक विशेष बात कही गई कि अगर आपने ग्राम सभा में कब्जा कर लिया है, तो ग्राम सभा में अगर आपका कब्जा है तो आपको कभी भी हटाया जा सकता है। ग्राम सभा में कब्जे की अब आपका अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और राज्य सरकारों को आदेशित किया है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि सार्वजनिक भूमि को तुरंत खाली कराएं। और इसका महत्व ये हुआ कि आज भी पूरे देश में ये फैसला, जो भी अतिक्रमण है उनको हटाए जाने में काम कर। दोस्तों, एक कमेंट्स आया था जिसमें एक लोग कह रहे थे ऐसे तो पूरा भारत सार्वजनिक भूमि पर बना हुआ है। अपनी जानकारी बढ़ाइए महोदय, पूरा भारत सार्वजनिक भूमि पर नहीं है। आगे किसी वीडियो में बात करते हैं, याद आ गई इसलिए मैंने बता दिया। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण मामला एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का है। इसमें एक एडवोकेट हुआ करते हैं एमसी मेहता, उन्होंने ये मामला किया था, और दिल्ली सीलिंग सर्विस केस है, ये ड्राइव केस है। इसमें क्या था कि रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां चालू करके कब्जा कर लिया जाता था जमीन पर, इसके संबंध में आया था। तो आज जो भी किसी शहर में मास्टर प्लान बनते हैं उनमें ये मुकदमा बहुत काम का है, बहुत यूज होता है। तो दोस्तों, ये तीसरा जजमेंट था। अब चौथे जजमेंट की बात करते हैं। दोस्तों, एक और केस है, 2003 का केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजेश गौतम। इसमें सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला था। कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले से सख्ती से निपटा जाए। अवैध कब्जाधारियों को ना तो कोई कानूनी संरक्षण है और न मुआवजा। इस फैसले से कई राज्य सरकारों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। दोस्तों, मैंने कई वीडियो इस संबंध में बनाए हैं कि आप गवर्नमेंट लैंड पर अगर कब्जे में है तो उसको कैसे पा सकते हैं। ये जो फैसले हैं ये उन लोगों के विरुद्ध हैं जिन्होंने बहुत ह्यूज क्वांटिटी में सरकारी लैंड पर कब्जा कर रखा है या कराया है। जैसा अभी अहमदाबाद में पता चला था कि एक व्यक्ति कुछ रुपए लेकर के और लोगों को गाड़ियां उपलब्ध कराता था, उनके आधार कार्ड फर्जी बनवाए थे। उस जगह पर ये नियम लागू नहीं होते हैं, वहां पर यही सब लागू हो जाते हैं। वो नियम तब लागू होते हैं आप जिस गांव में रहते हैं, आपके पास वाकई में कोई मकान नहीं है, आपने वहां की ग्राम सभा की लैंड पर थोड़ी जगह में मकान बना लिया है, तो आप पर ये बात लागू हो जाती है।
दोस्तों सबसे अंत में आता है पांचवा केस, जिसमें यह कहा गया है कि आप अगर पार्क या गार्डन या तालाब इस तरीके की सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करते हैं तब आपके साथ क्या हो। तो इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस प्रफुल्ल गडेरिया 2012 का केस है। इसमें कहा गया है कि पब्लिक यूटिलिटी लैंड को किसी भी कीमत पर कब्जे में नहीं छोड़ा जा सकता। सरकारी संस्थानों को आदेश दिया गया ऐसे कब्जे तत्काल हटाएं। यह फैसला पर्यावरणीय दृष्टिकोण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्क है, उसका उद्देश्य था लोगों को खुली हवा मिले, क्योंकि एक कॉलोनी के आसपास पार्क होता है। ऐसे पार्क पर अगर आपने अतिक्रमण कर लिया है और मकान बना लिया है तो आपको वहां से तुरंत हटा दिया जाएगा। ऐसा गाइडलाइंस है, ऐसा दिशा निर्देश है। तो दोस्तों आपने सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कब्जा हटाए जाने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। और आप अगर चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे, न्याय कायम रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करें कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं। दोस्तों इससे मुझे खुशी होती है। और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।